नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ और अब बात करेंगे झारखंड की। 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार गठन की पहली वर्षगांठ पर मोरहाबादी मैदान में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं समारोह को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम हेमंत सोरेन मोरहाबादी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी वहां पर दिखाई दिए। 1 साल पूरा होने वाला है और इसी को लेकर ये तैयारियां लगातार की जा रही हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 1 साल का जश्न तो मनेगा ही, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार 1 साल पर हमला बोलने के लिए। कृषि कानून को लेकर देश में किसानों का आंदोलन काफी उग्र हो चुका है। जगह जगह से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बहुत हुई मन की बात अब करो किसानों की बात के नारे के साथ वाम दलों के कई संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रांची के अल्बर्ट चौक पर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने थाली पीटकर अपना आक्रोश भी जताया है। अल्बर्ट चौक पर विरोध, थाली बजाकर विरोध। प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं आकाशवाणी से, रेडियो से। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरी तरह धोखा है, क्योंकि 1 महीने से किसान आंदोलनरत है इस फंड में। तो मन की बात हम लोग मोदी जी की मन की बात को अनसुनी करो के नारे के साथ यहाँ पर विभिन्न जन संगठन, किसानों के संगठन, मजदूरों के संगठन, सांस्कृतिक संगठन, ये सारे लोग जुटे हैं। और हमारा उद्देश्य है मन की बात का जो धोखा है प्रधानमंत्री जी का, उसको हम एक्सपोज करें। देखिए, केंद्र की सत्ता पर आने के बाद समय समय पे मोदी जी मन की बात करते रहे हैं और ये लंबे समय से मन की बात करते करते और उनकी मन की बात सुनते सुनते हम लोग उब गए। अब मोदी जी से ये हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मन की बात बहुत हो गई है, मन की बात छोड़े और देश के अंदर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो देश के आम आवाम का जो सवाल है, उस पर बोलना चालू करें। संवाददाता अभिनव कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, जिस तरह से देखिए विरोध जताया जा रहा है, एक तरफ पीएम मोदी मन की बात करते हैं लेकिन एक तरफ थाली बजाकर विरोध। आज झारखंड में कई जगहों पर ऐसी तस्वीर देखी गई। अभिनव, अगर आपने सही कहा, और जो रांची का अल्बर्ट चौक है वो हमेशा से गवाह बनते रहा है। और कई दिन पहले की भी बात करें तो कई पार्टियों के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है, नारेबाजी की जाती रही। आज इसी कड़ी में वामदल के कई संगठन जो है आज एकत्रित हुए थे, साथ ही साथ सामाजिक संगठन भी, कई संगठन के जो लोग हैं वहां पे मौजूद थे और थाली वगैरह लेके बजा रहे थे। जिस तरीके से आज मन मोदी का जो कार्यक्रम होता है हमेशा से, कई बार वो कार्यक्रम करते रहते हैं, मन की बात करते हैं, संडे का दिन का ये कार्यक्रम होता है। तो आज इसी के विरोध में एक तरह से कह सकते हैं, और जिस तरीके से कृषि बिल पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो एक तरह से कह सकते हैं इन सबका विरोध को लेकर आज जो वाम दल के जो लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, थाली पीटकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और जिस तरीके से जो मन की बात का कार्यक्रम है उसका जो उद्भेदन होता है उसके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। तो तमाम देख सकते हैं, कई बार यहाँ पे देखने को मिलता है रांची के अल्बर्ट चौक में, जहां पर तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं जिस तरीके से कृषि बिल पास किया गया है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। जी, लेकिन अभिनव, जिस तरह से कृषि कानून का आंदोलन लगातार जारी है, आज के दिन मन की बात का भी विरोध किया गया। क्या लगता है आक्रोश कब तक शांत नहीं होगा किसानों का? कब तक इस तरह से सड़कों पर रहेंगे अगर सरकार बात नहीं मानी तो? देखिए, आप जिस तरीके से प्रदर्शन नेशनल स्तर पर भी चल रहा है, जिस तरीके से बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है, लगभग कह सकते हैं कितने, लगभग 1 महीने हो चुके हैं। वार्ता कितनी बार, 5 से 6 बार वार्ता हो गई, फिर वार्ता होने वाली है। लेकिन जो वार्ताओं का दौर चल रहा है सरकार की और किसान जो संगठन है उनके साथ जो वार्ता चल रही है, वो वार्ता एक तरह से कह सकते हैं विफल हो रही है। कि चूंकि किसान जो है एमएसपी को लेकर बातें कर रही है, संशोधन को लेकर बातें कर रही है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार भी अड़ी हुई है, एक तरह से किसान भी अड़े हुए। तो वार्ता का दौर है वो चलते जा रहा है, लेकिन जो क्लियर पिक्चर नजर आनी चाहिए किसानों के समर्थन में, वो नजर देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ यही वजह है कि जो विभिन्न पार्टियां हैं विपक्ष में वो प्रदर्शन कर रही है। झारखंड में भी इसका खासा असर देखने को मिलता रहा है और इसी कड़ी में आज
भी देख सकते हैं किस तरीके से जो वाम दल के लोग थे वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखिए अगले दौर की वार्ता जब होगी तो उस समय क्या पिक्चर निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। सागर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। थाली बजाकर कार्यकर्ताओं ने विरोध वहां पर जताया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले 18वें एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को निमंत्रण दिया गया। इसके साथ ही हेमंत सोरेन झारखंड के पहले ऐसे सीएम बने जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मुद्दे पर जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अयोध्यानाथ मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्होंने इसे झारखंड राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया और साथ ही इससे संबंधित अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। कॉन्फ्रेंस के प्रथम मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडियन एनुअल कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने झारखंड जैसे राज्य के जनजातीय बहुल राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे सम्मेलन में आयोजित किया है, आमंत्रित किया है। मैं इसके लिए हार्वर्ड के उन आयोजकों को बधाई देता हूं। दूसरा मैं धन्यवाद देता हूं हेमंत सोरेन जी को जिनका नाम चयन किया गया है। प्रथम मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडियन एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों का पनाहगार बना। जिस तरह से झारखंड जमशेदपुर में गुजरात की एटीएस टीम ने पुलिस के सहयोग से डी गैंग के एक सदस्य को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। मानंगू थाना क्षेत्र से और गिरफ्तार युवक की पहचान अब्दुल माजिद कुट्टी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार युवक माजिद मूलत केरल का मूलतः रहने वाला है वहां पर, और एक बड़ी सफलता है और मलेशिया से फरार होकर बदले हुए नाम और जाली दस्तावेज के साथ जमशेदपुर में छिपा हुआ था। एटीएस की टीम और जमशेदपुर पुलिस ने थाने के पास वाहन चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार किया। एटीएस की टीम का कहना है कि युवक के गिरफ्त में आने के बाद डी गैंग के बारे में अब काफी कुछ खुलासा हो सकता है। डी गैंग का सदस्य गिरफ्तार एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर किसी बड़ी घटनाओं को यह अंजाम देने की फिराक में था तो शायद उससे अब बचा लिया गया। रांची की यह तस्वीर, डी गैंग का सदस्य गिरफ्तार और बाहर के देशों में रहने के बाद फर्जी दस्तावेज के साथ ये रहने के लिए यहां पर आया था, लेकिन अब पुलिस के हत्थे ये चढ़ा। डी गैंग का सदस्य जिस तरह से गिरफ्तार किया गया। आशीष फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। आशीष, डी गैंग का सदस्य गिरफ्तार, एक बड़ी सफलता यहां पर लगी है टीम को। जी जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि दाऊद, डी गैंग के रहने वाले दाऊद की सबसे बड़ी हाथ को पकड़ लिया है जमशेदपुर की पुलिस टीम ने, एटीएस टीम ने पकड़ा है, जहां पे जाके गुजरात से एटीएस टीम ने जमशेदपुर में आपका इस बंदे को पकड़ के रखा था, जिसको बहुत दिन से इसकी तलाश चल रही थी, जो मलेशिया से ये आ चुके थे, बहुत दिन से झारखंड में छुपे पड़े हुए थे, जिसको एटीएस की टीम ने कल आज पकड़ के रखा था और जिसको गुजरात ले जा चुकी है पुलिस। जी, लेकिन आशीष, अगर ये किसी बड़ी हमले की फिराक में था, बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था, तो शायद आज के दिन उन सभी घटनाओं से भी बचाया गया। आशीष, जैसा बता दें कि एटीएस की टीम इससे पहले बहुत पहले से लगी पड़ी थी, बहुत सारे घटनाओं में इसका नाम आ चुका था, बहुत आपराधिक गतिविधियों में नाम था, जहां से मुंबई से भाग के गुजरात मलेशिया गया था, मलेशिया से फिर वो झारखंड आ चुका था। एटीएस की टीम बहुत सालों से इसके पीछे लगी हुई थी और एक बड़ी सफलता है जमशेदपुर पुलिस के और एटीएस टीम के साथ मिलकर। क्या कहना था पुलिस की टीम का जब इस बड़ी सफलता को उन्होंने पाया? तो जी, जब एटीएस की टीम को और जमशेदपुर पुलिस की टीम की सफलता मिली, उनको साफ कहना था कि वो लोग इन पे लगे हुए थे, बहुत इसको ट्रैक किया जा रहा था और बहुत सारी बातें भी छुपाई जा रही है। और उनका मानना है कि डी गैंग का एक बहुत शातिर अपराधी पकड़ने के बाद बहुत सारी घटना जो हो चुकी है या जो होने वाली है उनके बारे में खुलासा हो सकता है, और जो लोग डी गैंग से जुड़े हुए हैं उनके बारे में इसके थ्रू पता चल सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सरायकेला में ईचागढ़ थाना की टीकर और जिस तरह से तिलुलडी थाना के पास एसपी के आदेश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वैसे बदमाशों पर नकील कसने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वैसे 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का कागजात, लाइसेंस,
तथा डिग्गी में रखे सामानों की भी जांच की जा रही है। तिरुलडी थाना प्रभारी राकेश मुंडा ने बताया कि लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। वहीं लोगों से जांच अभियान में आगे आकर सहयोग करने की अपील भी की जा रही है। हाँ सर। वरीय पदाधिकारी का आदेशानुसार ईचागढ़ थाना से एंटी क्राइम चेकिंग, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर वाहन की चेकिंग किया जा रहा है। लगाने के लिए यह अभियान ईचागढ़ में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान ये लगातार जारी। सरायकेला की यह तस्वीर, लगातार यही कोशिश कि कैसे बदमाशों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कई जगहों पर देखा जाता है कि गाड़ियों में हथियार, पैसे और इन सब के साथ बदमाश बड़े आसानी से एक जगह से दूसरे जगहों पर जाते हैं। इसीलिए इस तरह की चेकिंग अभियान जरूरी होते हैं। जमशेदपुर में ठंड जोरों पर है। ऐसे में कई लोग गरीबों की सेवा के लिए निकले हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरमुख सिंह का। मुख्य परिवार समेत सड़कों पर समाज के जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल उन्हें उड़ाकर और ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके 10वें गुरु का पूरा परिवार ऐसे सप्ताह में शहीद हुआ था। उन्हीं की याद में इस सेवा करने का उन्होंने संकल्प ये लिया है। हम लोग को जब घर में इतना ठंड लग रही है, बाहर गरीब बैठे हुए हैं बिना मतलब कंबल लिए, देख के हम लोग को बहुत दुख हो रहा है। इसीलिए हम लोग निकले हुए हैं। जितने भी गरीब हैं, जो भी नज़र आए, उनको हम लोग कंबल दें ठंड से बचाने के लिए। ब्यूरो चीफ लाला जमीन फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। लाला जमीन, जिस तरह से जरूरतमंदों की मदद लगातार की जा रही है, लोग अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी पहल है। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से ये जो मामला सामने आ रहा है, वो यहाँ जमशेदपुर में हर साल इस तरह का जो है सामने रहता है। लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और ये चीज है कि सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे से देख करके वो एक आ रहे हैं सामने, क्योंकि जमशेदपुर में जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो वो हमेशा आगे बढ़ करके हिस्सा लेती है और लोगों को मदद करती रहती है। सागर मिश्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जरूरतमंदों को कंबल बांटा जा रहा है और प्रशासन की तरफ से भी क्या मदद की जा रही है, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बढ़ता ये ठंड और ये कहर लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है बड़े आसानी से। पाकुड़ की सूचना भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में 5वें महीने के बाद जेप उपाध्यक्ष मुकेश शुक्ला की अध्यक्षता में जिला परिषद बोर्ड की बैठक की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह सभी विभागों के पदाधिकारियों से विकास कार्यों की बारी बारी से जानकारी ली। वहीं डीडीसी ने 15वें वित्त आयोग और पथ निर्माण के साथ ही साथ पेयजल की समस्या से अवगत कराया। जहां कहीं भी कार्य अधूरा है उसे जल्द पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, जिप सदस्य और अलग अलग विभागों के पदाधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। लगभग 5 महीने के बाद आज आयोजित की गई है। सभी सदस्यों की इच्छा थी कि एक बार बैठक कर दिया जाए, तो वर्तमान जिला परिषद का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है और समय समय पर समीक्षात्मक बैठक जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए था, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इसी के आप प्रत्यक्ष में आज हम लोगों ने बैठक किया है और सभी विभाग के पदाधिकारी इसमें मौजूद थे। पिछला बैठक में जो भी कंप्लायंस के लिए किया गया था, अनुपालन लगभग विभागों ने कर लिया है। जो 1-2 विभाग छूट गए हैं तो उन्होंने शासन दिया है 1-2 दिन में उसका अनुपालन कर दें। राज्य के प्रेस क्लब में झारखंड राइटर्स एसोसिएशन के रिलॉन्चिंग और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में रांची के सांसद मेयर आशा लकड़ा और रांची के
एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए, कहीं भी किसी भी जगह पर अगर हम खेत की बात करते हैं तो जब तक उसका निराई गुड़ाई नहीं हो जाता और अच्छे से बीज नहीं बोया जा सकता है तो खेती भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आज राइटर एसोसिएशन के माध्यम से पहली बार आयोजन किया गया कि युवा कलाकार को एक जगह मिले, लिखने वाला लेखक को, चाहे गाने वाले अच्छे गायक को। हमने कहा कि उनका लय और छंद अच्छा होना चाहिए। झारखंड लेखक संघ, झारखंड राइटर्स एसोसिएशन, हमारा एक विजन था कि हमारे क्षेत्रीय लेखक जो किसी भी भाषा में लिखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जो हिंदुस्तान के हर पटल पे एक स्थिर और स्थायी मंच मिल करके वो अपना जीवन यापन और रोजगार के थ्रू जुड़ सके। हमारी जो कला है, लेखन कला है, वो बहुत ही समृद्ध है जो और लोगों तक पहुंचे। इसीलिए हमने झारखंड लेखक संघ का पुनर्स्थापना की है और इसके लिए हम लोग आगे भी बच्चों के लिए काम करते रहेंगे। अभी क्या कार्यक्रम का आयोजन? अभी हमारा रिलॉन्च का कार्यक्रम है। वो भी बहुत राज्य में एक्टिविटी संवेदना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि 23 मार्च को शहादत दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा और इसके जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। संस्था के लोगों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की और वहीं राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो अपने स्तर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अपील करेंगी जिससे वे रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। डोनर के रजिस्ट्रेशन हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट का अध्यक्ष हूँ। हमारी जो संस्था है वो देश के 26 राज्यों में हमारी ब्रांचें हैं, काम कर रही है। झारखंड में बहुत लंबे समय से हमारी संस्था काम कर रही है। कुंदन तिवारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत से जिलों में हमारी ब्रांचें हैं। आज जो यहाँ पर मैं झारखंड आया हूँ, मेरा मकसद है 23 मार्च को एक हमारा बहुत बड़ा कैंपेन होने जा रहा है संवेदना के नाम से। संवेदना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लड डोनेशन को और प्लाज्मा डोनेशन को प्रमोट करने के लिए चलाया गया अभियान है। शुरुआत हमने इसे राष्ट्रीय स्तर पर की थी, लेकिन देश विदेश से जो एनआरआई दोस्त हैं उनके साथ जुड़ने के बाद अब ये अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी। दूसरी है डोनर्स की रजिस्ट्रेशन। डोनर की रजिस्ट्रेशन हम जनवरी में शुरू करेंगे। राज्य की मोराबादी बापू वाटिका के सामने पिछले कई दिनों से धरने का सिलसिला जारी है, चाहे वो अभ्यर्थी की बात कर रहे हो या फिर लातेहार के होमगार्डों की बात करें। बापू वाटिका में सारे लोग शांतिपूर्वक पिछले 2-3 महीनों से धरने पर बैठे हैं और हेमंत सरकार से अपनी मांगों के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद भी राज्य सरकार के द्वारा बलपूर्वक ठंड भरी देर रात में लाठी से पीटकर उनको बसों में जबरन बिठाया गया। इस मुद्दे को लेकर अब रांची में सियासी उबाल भी देखा जा रहा है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि अभ्यर्थियों पर अत्याचार सरकार के जुल्म चेहरे को ही दिखाता है। मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है और ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार का न सिर्फ विवेक बल्कि इनकी संवेदना भी पूरे तरीके से मर गई है। कल रात को मोराबादी मैदान में 1:30 बजे जिस तरीके से धरने पर बैठे, शांतिपूर्वक धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के साथ सरकारी गुंडागर्दी की गई, महिलाओं को भी उठा दिया गया धरना स्थल से, इन्हें जोर जबरदस्ती से मारपीट करके पुलिस के द्वारा बसों में बिठाकर दूर छोड़ा गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। गाड़ी में जब नहीं आ रहे थे, हम गाड़ी के चक्कर नीचे सो गए, जबरदस्ती से मार करके प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। प्रशासन ने हम लोग को खेलगांव में कैद करके रखा गया है और दूसरी बात क्या, और यहाँ पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये 2 चीज के लिए महिला लोग को जबरदस्ती खींच के लाया जा रहा है और हम यहाँ पुलिस प्रशासन बोला कि नहीं, तुमको भी खींच के मारेंगे। दुमका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं को बेड नहीं मिल रहा, जिससे परिजन नाराज है। वहीं कड़ाके की ठंड में लगातार जिस तरह से वहां पर तस्वीरें देखी जा रही, महिलाओं को अस्पताल की जमीन पर सुला दिया जाता है, महिलाओं के परिजनों को भी अस्पताल में जमीन पर सुला दिया जाता है। वहीं महिलाओं के परिजनों के द्वारा जब इस तरह का कार्य किया गया तो लोगों ने विरोध भी किया और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तस्वीरें आप देखिए। हर रखा से। अच्छा, यहाँ का व्यवस्था क्या है?
व्यवस्था बहुत खराब है, देख रहे हैं जमीन में पूरा एकदम लेटा हुआ है सब, इस तरह थोड़ी चलता है। किसको लेकर आए थे? ऑपरेशन है क्या? हाँ ऑपरेशन है। बंधियाकरण वाला। तो बेड नहीं दिया? नहीं। आगामी 29 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम को कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया। इसी कड़ी में डीसी, एसपी समेत जिले के वरीय पदाधिकारियों ने रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने कार्यक्रम को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। स्तरीय कार्यक्रम होना है जिसका जिला में भी प्रसारण किया जाएगा। इसे लेकर पूर्व में किसी वन सभागार में 200 लोगों तक को बुलाने की अनुमति थी, जिसे आज वीसी के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसकी लिमिट को 1000 तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है और 1000 तक लाभों को कोविड के दिशा निर्देशों में रखते हुए हम लोगों ने इस ज्योतिर्मय स्टेडियम का चयन किया है, जहाँ पर अधिक संख्या में लोगों के बैठने की क्षमता है। और अभी 29 तारीख का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर करेंगे, जिसमें हम लोग 1000 तक सभी लाभों और पदाधिकारियों को मिलाकर बुलाने का प्रोग्राम बनाया। जिला पुलिस और होमगार्ड के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर कई दिनों से राज्य के मोरहाबादी में आंदोलन कर रहे हैं, पर देर रात रांची जिला प्रशासन की ओर से इन अभ्यर्थियों को जबरन खेलगांव लाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस और होमगार्ड के अभ्यर्थियों से मिलने खेलगांव पहुंचा। हालांकि इस दौरान कुछ ही अभ्यर्थियों से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को मिलने दिया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपना दुख भी बयां किया। मतलब हाथ या पैर पकड़ के घसीटते हुए मतलब जैसे जैसे गाड़ी में से जो उठा कर फेंक ही दिया अपना, इसी तरह से पैर में जो है पैर में मतलब मोड़ नहीं पाया, पैर जो पकड़ाया था गाड़ी में चोट लगी। अच्छा, तो ये पैर का कोई इलाज वगैरह फिर करवाया गया यहाँ लाकर? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं। आप लोग बोले? वहाँ पर सुनने वाला था ही नहीं सर, सिर्फ एक ही था कि बस चलो ये लोग को ले चलो यहाँ से। हम लोग भी यही का निवासी है सर, झारखंड का ही है। हमारा कोई परिवार नहीं है, हम यहाँ मरने आए हैं, हम ना हक मांगने आए हैं। हम ये फर्श में रह रहे हैं, अभी बैठते हैं तो नीचे से लगता है कि हमें ठंड लग रही है। अभी आदमी खड़ा होता है तो उसको पैर में ठंडा लगता है। एक मिनट बोला गया, हम लोग प्रशासन को बोले कि 1 मिनट हम लोग को धूप में आने दीजिए, लेकिन कोई यहाँ से निकलना नहीं है। मतलब हम लोग दीवार फान के उड़ जाएंगे यहाँ से। ऐसा जुल्म किया है सर, हम लोग को जेल में रख दिया। हम लोग बारी बारी से ला रहे हैं, दूसरे के सहारे पर आ रहे हैं। सवाल है कि वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की 4 विशेषताएं हैं। पहला बलात्कार, दूसरा व्यभिचार, तीसरा अत्याचार और चौथा जो है, जो जिस प्रकार से यहाँ स्थिति का आप आकलन खुद कर सकते हैं, किस प्रकार से मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया। मिनिमम इनकी जरूरत का यहाँ व्यवस्था करना चाहिए था, सीधे ला करके पक्के में फर्श के ऊपर उन्हें लिटा के छोड़ दिया। दूसरा, ये कर सकते थे कि उनका स्थान बदल सकते थे, दूसरी जगह ले जा करके धरना का स्थान चिन्हित कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल अपराधियों की तरह व्यवहार किया। इन्हीं के साथ मारपीट की, इनको ट्रक में ठूंस करके ला के यहाँ जमीन पे इतनी ठंड में इन्हें यहाँ फेंक दिया। कई लोग चोटिल हैं, कई लोग लंबे समय से भूख हड़ताल पे थे। मिनिमम जो इन्हें चिकित्सकीय जरूरत है वो भी पूरी नहीं की गई। आप देखिए ये कोई अपराधियों की कॉलोनी नहीं है साहब, ये हमारे बच्चे हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब क्या, अरेस्ट करके रखा गया है? ये तो बताने में असक्षम है कि इनको किस अपराध के तहत इस जगह को जेल नोटिफाई करके इनको रखा गया है। तो ये शर्मनाक स्थिति है कि एक तरफ जश्न की तैयारी और एक तरफ हमारे यहाँ युवा कैंप जेल में बंद है। तो आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, मिलने बिल्कुल हम लोग उनसे बिना मिले नहीं जाएंगे। 3-4 लोगों को इन्होंने मिलाया, लेकिन उन्होंने बताया कि पक्के में रात बिताई है उन्होंने, सोकर कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा क्यों? क्या स्थिति है? आप लोगों को इंतजाम करना चाहिए, कैंप जेल बनाया है तो जो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वो व्यवस्था करवा दी जाएगी। सरकार होश में आ।
तो चलिए इसी के साथ फिलहाल बात झारखंड में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।